पाप धोने वाली मशीन नहीं है प्रेमानंद जी महाराज। ये खेसारी कौन है? खेसारी लाल यादव। और प्रेमानंद जी महाराज के यहां जाते क्यों हैं लोग? सच्ची श्रद्धा है तो उनकी बातों का अनुसरण करिए। दोस्तों, कुछ इसी मामलों में खेसारी लाल यादव का समर्थन भी हो रहा है और उन्हें लोग लेकर के ट्रोल भी कर रहे हैं। किसने कहा कि नचनिया और बजनिया अब संत के बारे में टिप्पणी करेगा? दोस्तों, मैं बिहार में हूं और आज खेसारी लाल के बयान को मैंने देखा है। प्रेमानंद जी महाराज पर जो उन्होंने कहा है नचनिया और बजनिया बताया जा रहा है। और हमसे भी पूछा है कुछ लोगों ने कि गुरुजी खेसारी लाल कौन है, तो हमने क्या उत्तर दिया है उस पर भी बताते हैं। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज एक विशेषांक है और उनके यहाँ पिछले दिनों शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा गए थे, पति पत्नी। शिल्पा शेट्टी अगर देखा जाए तो शारीरिक सौष्ठव के रूप में ऐसी सिने जगत की अभिनेत्री हैं जो 50 साल की उम्र में भी बिल्कुल फिट और तरोताज़ा दिखती हैं। उत्साह से लबरेज हैं, लेकिन दोनों लोगों का जाना हुआ था। राज कुंद्रा ने प्रेमानंद जी महाराज से कहा कि प्रभु अगर आप इजाज़त दें तो एक अनुरोध करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कहिए। उन्होंने कहा आपकी दोनों किडनी खराब है, एक किडनी में देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने विनम्रतापूर्वक इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि जिस दिन ऊपर वाला चाहेगा उस दिन बुलवा ही लेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। आइए दोस्तों, इसे लेकर के राज कुंद्रा भी ट्रोल हुए। मैंने भी कहा कि सच में अगर प्रेमानंद जी महाराज तैयार हो जाते तो राज कुंद्रा की स्थिति देखने लायक होती। मैंने तो देखा है माँ को खून देने के लिए बेटा भागता है, पत्नी को खून देने के लिए पति भागता है। पकड़ पकड़ के एक जगह तो कुटाई भी किया। बट तुम्हारी औरत मर जाएगी तो 7 फेरा लगाए हो, यही तरीका है, चल मुटका चल, ऐसे करके। और माँ कह रही अरे भैया ये बचवा मत दिया खून, ई तो चल जाई तो ठीक बा, दूसर ब्याह हो जाई, आ तोहके कहाँ से ले आई। ऐसा भी देखा गया है। 51 बार रक्तदान करके अब डॉक्टरों ने मना कर दिया है। चिकित्सकों ने, गाजीपुर का प्रथम रक्तदाता हूँ ब्लड बैंक का, और हमारे साथ 10-10, 12-12, 15-15 लोग रक्तदान करते थे। यह तय किया गया था कि खून के अभाव में कम से कम एक जिले की जिम्मेदारी लेते हैं, किसी अभावग्रस्त मरीज को मरने नहीं दिया जाएगा। अलग बात है कि मोटका मोटका भी आए जो देने लायक थे, वो अभी गुरुजी खुनमा का इंतजाम हो जाए। कै भाई हो तुम लोग? कै माँ को देना है? कै लड़के हो? 4 ठो हैं गुरुजी, 2 लोग दिए हैं और 2 लोग थोड़े कमज़ोर हैं। हमने कहा कितना वजन है? गुरुजी वही होगा 60-62। अब उनको क्या है, ऊंची आने की ज़रूरत है ऐसे लोगों को। बहरहाल विषयांतर न होते हैं। और आइए अब इसे लेकर के खेसारी लाल यादव ने कहा कि अनुसरण करिए, हर जगह प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज पिछले दिनों थोड़े विवादित हुए थे और उसको लेकर के लोगों ने समर्थन भी किया था, विरोध भी किया था। 100 में 2-4 लड़कियां ही पवित्र होती हैं, बाकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े रहते हैं। ऐसी लड़कियां न अच्छी पत्नी हो सकती हैं, न ऐसे लड़के जो कई जगह फिजिकल रिलेशन स्थापित करते हैं अच्छे पति नहीं हो सकते। तो दोस्तों, अब आइए खेसारी लाल यादव को लेकर के आशीष कुमार पांडे कह रहे हैं ये खेसारी कौन है गुरुजी? तो हमने उत्तर दिया रिंकिया के पापा के छोटे भाई। ही हंस देना रिंकिया के पापा। और डिंपल बियर पी के नाचत बाणी छमक छमक छम। और भी है। बहरहाल फिर हमने कहा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के छोटे भाई हैं। कौन दिनेश लाल यादव निरहुआ? अरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज तिवारी भी, जो योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। और दिनेश लाल यादव निरहुआ जो समाजवादी पार्टी में ही थे, यश भारती अखिलेश यादव जी के समय में दिया गया। लेकिन दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे। तो निरहुआ भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया। दिनेश लाल निरहुआ हमारे गांव के ही हैं, हमारे बगल के घर के हैं, गांव कहना ठीक नहीं है। और विजय लाल यादव जी के चचेरे भाई हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ भी माननीय सांसद हो गए। अब आइए, एक रवि किशन हैं सुपरस्टार, लहंगा उठाए देव कैसे रिमोट से उठाते हैं, और गोरखपुर के सांसद हैं। वो अभी चुनाव लड़े थे।
कांग्रेस पार्टी से। तो हमने कहा यह सब तो शुद्ध हो गए, अब खेसारी लाल यादव भी जिस दिन चाहेंगे उस दिन शुद्ध हो जाएंगे। अरे बाबा पल्लो मारेंगे, आम का पल्लो निकालेंगे, ओम अपवित्र अपवित्रो सर्वस्थाम गतो अपिवा यस मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्याभ्यंतर सूचि। कौन शुद्ध हो जाएगा? मरद अभी बच्चा बा। अब चलिए तिवारी जी के बाद क्या क्या कहा है, हम तो तिवारी जी का जवाब दे दिए। राज बहादुर यादव कह रहे हैं गुरुजी रिमोट से लहंगा उठाने वालों को जानते हैं लेकिन खेसारी लाल यादव को नहीं जानते हैं। मंटू शाह कह रहे हैं गुरुजी लगता है ये महाशय लंदन में रहते हैं। अब पता नहीं, लंदन तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन वहीं से अब ले आएंगे, लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। अब इधर तो शादी वादी होनी नहीं है, तो अब लंदन से लाएंगे और पिएंगे बियर और क्या करेंगे, और वही लंदन से लाएंगे। आप कहिए, हम सुनते रहते हैं, कभी बस में कभी शादी विवाह में जाते हैं तो सुन लेते हैं, उसी में थोड़ा सुन करके अब धाए धाए हो रहा है तो मन बहलाव भी होता है। और चुन्नू प्रसाद सिंह कह रहे नचनिया बजनिया क्या जाने संत की भाषा। और अब राजकुमार यादव कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा खेसारी लाल यादव ने, समर सिंह का भी शुद्धिकरण हो जाएगा। तो आइए खेसारी लाल यादव के कुछ गीत पर हम चलते हैं। देवरा ढोढ़ी चटना बा, यह भी है, लेकिन शुद्ध करने में कोई दिक्कत थोड़ा ही है, सारे पाप धुल जाएंगे वॉशिंग मशीन में। बाबा को अवसर मिल जाए धुल देंगे, सबको धुल देंगे। तो मुझे लग रहा है कि आशीष तिवारी यह उस मशीनिया में धुल दिए जाएंगे और फिर शुद्ध होकर के निकलेंगे। फिर आशीष तिवारी कहेंगे खेसारी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जैसे खेसारी लाल यादव कहते हैं ना। गा करके तो मैं नहीं बता पाऊंगा कैसे। भतीजवा के माई जिंदाबाद, भतीजवा के मौसियो जिंदाबाद, तोर मैयो जिंदाबाद, तोर मौसियो जिंदाबाद। अब जिस दिन कह देंगे साफ हो जाएंगे, उस दिन कहेंगे खेसारी भैया जिंदाबाद। दुल्हन रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे, डिंपल बियर पी के नाचत नहीं, छमक छमक छम। और फिर रिमोट से लहंगा उठाने वाला आज पवित्र हो गया। बेटा कल यह भी पवित्र हो जाएंगे। और उसके बाद चमचे क्या करेंगे? किसी भी दल के चमचों की यही औकात है कि वह केवल जय जयकार करेंगे, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का चमचा हो, चाहे समाजवादी पार्टी का चमचा हो, चाहे आरजेडी का चमचा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का चमचा हो। कार्यकर्ता की बात नहीं करता हूं, कार्यकर्ता आवाज उठाएगा, कार्यकर्ता गिरेबान पकड़ेगा नेता का, लेकिन चमचा तो यही कहेगा तोर मैयो जिंदाबाद, तोर मौसियो जिंदाबाद। जिसको टिकट दे देंगे खौरावा कुकुर जिंदाबाद। यही है यारो। चलिए शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों के गीत से जो अच्छे मिल जाए, अच्छा भी गाया है इन लोगों ने, उसे ग्रहण कर लेना है और खराब को निकाल करके फेंक देना है। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम। प्रेमानंद जी महाराज को नतमस्तक होता हूँ, कभी उनके यहाँ भी जाऊँगा, उनका आशीर्वाद लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।